नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ज्योतिष क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हथेली में जो रेखाएं होती हैं उसमें कौन सी रेखा से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हस्त रेखा में सामुद्रिक शास्त्र में जो मुख्य रेखा होती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक इनमें जो मुख्य रेखा होती है मैं आपको पेंसिल के माध्यम से दिखा देता हूँ। ये जो अंगूठा होता है हमारा, अंगूठे के साथ में जो रेखा होती है यहाँ पर, उसे हम बोलते हैं जीवन रेखा। इस रेखा को बोलते हैं जीवन रेखा। जीवन, इसी रेखा से व्यक्ति की आयु की गणना की जाती है कि व्यक्ति की जन्म से मृत्यु तक की कितनी जो आयु गणना होती है वो इसी से होती है। व्यक्ति का जीवन कितने साल रहेगा, व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं हैं वो जीवन रेखा से जाना जाता है। दूसरी रेखा होती है मस्तिष्क रेखा। इसी के साथ में एक रेखा चलती है, ये देखो, इसे बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। इससे व्यक्ति की दिमाग की जो शक्ति होती है उसको जाना जाता है, व्यक्ति कितना बुद्धिमान है वो मस्तिष्क रेखा से जाना जाता है। तीसरी रेखा होती है हृदय रेखा। ये जो 4 फिंगर देख रहे हो आप, इसी के साथ में एक रेखा जो चलती है, हल्की हल्की आपको नज़र आ रही होगी, इसे हम बोलते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा इसे बोलते हैं। इसके बाद में आती है एक सबसे जो मुख्य रेखा होती है उसे बोलते हैं हम भाग्य रेखा। किसी भी व्यक्ति के भाग्य के बारे में जानना हो तो वो यहाँ से निकलती है, मणिबंध से। जीवन रेखा से भी निकलती है, कई बार मणिबंध से निकलती है, और वो सीधी जाती है आपकी शनि पर्वत तक। इस रेखा को जो बोलते हैं भाग्य रेखा बोलते हैं हम। तो इसी रेखा से व्यक्ति के भाग्य के बारे में जाना जाता है कि व्यक्ति कितना भाग्यशाली है। ये रेखा जो है किस तरीके से है उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है। इसके बाद में आती है हृदय रेखा। हृदय रेखा आपको बता दिया है। इसके फिर आती है सूर्य रेखा। ये जो सूर्य माउंट है इसे हम बोलते हैं सूर्य माउंट। ये सूर्य माउंट के पास में निकलती है, उसे बोलते हैं हम सूर्य रेखा। इस तरीके से सूर्य रेखा होती है। ये कई बार यहाँ हृदय रेखा तक ही होती है, और किसी किसी हाथ में ये मस्तिष्क रेखा तक जाती है, और किसी किसी हाथ में ये चंद्रमा माउंट तक जाती है। तो ये जो रेखा होती है सूर्य रेखा, इससे व्यक्ति के मान सम्मान, व्यक्ति कितना प्रसिद्ध होगा, कितना, उसके बारे में जानना हो तो उसके लिए देखा जाता है सूर्य रेखा। इसके बाद में ये जो एक आड़ी रेखा आप देख रहे हो यहाँ पे, इसे बोलते हैं विवाह रेखा। ये जो रेखा है इसे बोलते हैं विवाह रेखा। और ये विवाह रेखा के ऊपर जो रेखाएं होती हैं वो होती है संतान रेखा। ठीक है, ये जो रेखा होती है ये मुख्य रेखा होती है। इन्हीं रेखाओं से हम जानते हैं व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में। अगर किसी के व्यक्ति के विवाह के बारे में जानना हो तो हम ये विवाह रेखा देखेंगे। किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में, आयु के बारे में ये सब चीज़ जाननी हो, भाग्य के बारे में जानना हो तो भाग्य रेखा देखेंगे। तो इसी प्रकार से हम पूरे हस्त रेखा का जो है एनालाइज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।